हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रम क्रिकेट कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सही है? देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। सही है? सही है। और इसमें कार्य का जो जारी होता है उसका समय भी दिया रहता है। ठीक है? बोलो ठीक है। ठीक है। हाँ, तो इसको हम पहचान लिख दे रहे हैं। पहचान लिख रहे हैं। देखो भाई, इसमें क्या रहा है कि इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है और वाक्यांत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है। फिर कहता है कि इस टेंस में कार्य के शुरू होने का समय भी दिया रहता है। अगर समय नहीं देगा तो समझो पास्ट कंटिन्यूअस समझा जाएगा, और समय भी दे दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया? अब इसमें सहायक क्रिया देख लो। ठीक है? सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में हम लोग लिखते हैं हैड और साथ में बजाते हैं बीन। सही है ना? हैड बीन तथा मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। सही है? और फिर इसमें देखो, अगर निश्चित समय देता है तो टू निश्चित है, टू अनिश्चित। अगर निश्चित समय है तो मैं निश्चित, अनिश्चित है तो हाँ। जैसे अगर निश्चित कैसे कहते हैं, 4 बजे से वह पढ़ रहा था, तो 4 बजे जो है फिक्स टाइम है ना। 3 दिन से अगर कह रहा है 3 दिन से वह पढ़ रहा था, तो 3 दिन समय नहीं पता है। कैसे नहीं पता है? क्योंकि समय के दिन की बात करें तो 7 दिन होता है और 7 का नाम होता है। तो जब नाम लेंगे तब वो रहेगा। जैसे हम प्रॉपर नाउन पढ़ रहे थे, जब नाम लेते थे तब प्रॉपर होता था ना। ऐसे ही जब हम उसका नाम लेंगे तब होगा हमारा क्या? निश्चित। और निश्चित के लिए लगेगा सिंस। जैसे 2001 से, तो 2001 पता चल रहा है ना, और हम कहते 4 साल से तो अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फार। निश्चित समय के लिए, समय के लिए। सही है? इतना नियम देख के चल रहा है, बाकी चीजें सब वही है, पढ़े हो। एक बार फिर से देख लो। कहता है कि इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। यानी था, थी, थे, रहा था, रही थी, रहे थे, आएगा। सही है? फिर कहता है कि इस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय दे देता है। समय है तो समझ जाओ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सहायक क्रिया क्या लगाए? तो सहायक क्रिया लगाओगे हैड और साथ बजाओगे बीन। हैड बीन तथा मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सही है? निश्चित समय के लिए हम लोग आते हैं सिर्फ, और इसके लिए आते हैं हाँ। बस इतनी सी बात है। ठीक है? अब हम अफर्मेटिव का रूल लिख लेते हैं और रूल के बाद में उसका कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ठीक, मिटा रहे हैं इनको। तो देखिए स्टूडेंट्स, बातें हैं अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं अफर्मेटिव, तो इसमें वाक्य के अंत में जो भी कुछ रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें आता है अफर्मेटिव में कि नहीं का प्रयोग नहीं होता है और ना तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैड और फिर लिखेंगे बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर और उसमें सिंस और या फार और लास्ट में क्या रहेगा? टाइम। यानी हमेशा टाइम को लास्ट में लिखेंगे, इस बात का याद रखना। एक एग्जाम्पल हो जाए, जैसे लिखा है सीता सुबह से अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। सही है ना? अब यहाँ पे सीता एक वचन, देखो एक चीज और समझो, यहाँ पे चाहे कर्ता हमारा एक वचन रहे चाहे बहुवचन रहे, हमेशा लगेगा हैड। क्या लगेगा? हैड लगेगा। इस बात को याद रखना। पहले हम लोग देखते थे एक वचन बहुवचन देखते थे ना, इसमें नहीं जरूरत है। सीता के लिए हम लिखेंगे सीता हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल since morning. since Morning.
मॉर्निंग। देखो मॉर्निंग के लिए हमेशा सिंस लेते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। सुबह लिखा है तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं, सुबह शाम। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है सीता हैड बीन प्लस, यहाँ पे देखो खेलने के लिए हो रहा है ना, तो प्ले होता है, उसमें आईएनजी लग रहा है और बोला भी गया है आईएनजी लगेगा। फिर लिखा है किसके साथ चल रहा है, यहाँ पे विथ हर डॉल, अपने गुड़िया के साथ। समझ में आ गया? एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसमें वेट इंग्रेजी हो रहा है, दे हैड बीन वेटिंग। देखो वेट होता है, इसमें आईएनजी लग जाएगा ना, वेटिंग फॉर मी। अब समय देखिए, इसमें 5 घंटा का रहना है, 24 घंटा होता है तो नाम नहीं ले लिया है, तो 5 घंटा पता नहीं कब की बात हो रही है, तो इसके लिए हम फार लगाएंगे, फार 5 आवर्स। सही है, ऐसे बनेगा। अगला एग्जाम्पल, अपने रहेगा ना, हाँ, अपने कपड़े। तो यहाँ पर देखिए अपने, ये भी छोड़ दिया, पूरा मिटा है। वे स्त्रियाँ 3 घंटे से, चलो उतना हो जाएगा, समझ जाओगे। वे स्त्रियाँ 3 घंटे से अपने कपड़े सिल रही थी, तो क्या लिखेंगे? प्लीज। वे स्त्रियाँ, तो दोज, दूर के लिए ढेर सारा है तो दोज, दोज वुमेन, वुमेन हो गए ना, तो दोज वुमेन हैड बीन सेविंग dear class for 3 hours। अब इसमें एक चीज देखो, ध्यान दो, यहाँ पे वोमेन जो है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, जैसे एक स्त्री है तो वोमेन लिखते हैं, ए रहता है, और बहुवचन बनाते हैं तो ई हो जाता है, बताया गया था। बीन लग गया स्विमिंग, सिलने के लिए स्विमिंग होता है, डियर अपने का यहाँ पे दिया जा रहा है, और यहाँ पे ढेर सारी स्त्रियां हैं तो हमारा दे वाला सेंस देगा, और दे के लिए दियर लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे दियर बनेगा। सही है, 3rd पर्सन प्लूरल, और यहाँ पे 3 आवर। फार इसलिए कि 3 घंटा बोल रहा है, समय निश्चित नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? इसको कॉपी कर सकते हो। दूसरा ये वाला, तो बोले कहा वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे, तो मेरा इंतजार करने का मतलब फॉर होता, फॉर मी। देखो लिखा है दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी, तो मेरा 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे, इसके लिए हम फॉर लगाएंगे। कितने घंटे की बात हो रही है? 3 घंटा, तो फॉर मी, यहाँ पर 2 बार फॉर आया ना, एक बार मेरे लिए, एक बार घंटे के लिए। सही है, ठीक। हाँ, कोई एग्जाम्पल है? देखो लिखेंगे दे हैड बीन, टीच होता है, अंग्रेजी लगे टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग इंग्लिश। अब समय नहीं पता है तो उसके लिए हम फा लिखेंगे 1 ईयर, ईयर्स नहीं होगा, ईयर होगा, ठीक है, कॉपी कर सकते हो। और बाकी जो इसका हम निगेटिव देखते हैं, अफर्मेटिव इतना है ना, सबको समझ में आया होगा। केवल देखो बीन को याद रखना, बीन जरूर बजाना, ठीक है। हाँ, कल बीन नहीं बजाए, साफ गुस्सा हो गया। आपकी बार हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि भाई नॉट कहाँ लगा है, तो नॉट इस बात रखो यार कि हैड और बीन के बीच में क्या आएगा? नॉट। हैड और बीन के बीच में आएगा नॉट, इस बात का रखना। एक क्वेश्चन हो जाए, मैं मंगलवार से याद नहीं कर रहा था ना, तो क्या लिखेंगे? आई हैड नॉट बीन। अब यहाँ पे देखो नॉट कहाँ लगा है? हैड और नॉट बीन के बीच में। आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस ट्यूजडे। तो हो गया आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस ट्यूजडे। देखो मंगलवार 7 दिनों का नाम हो गया ना, तो जिसका नाम ले लेंगे वो माना जाएगा, प्रॉपर नाउन भी माना जाता है और उसके लिए हम सिंस भी लगाते हैं। सही है, ठीक है। वह हाँ, अरे इसके लिए दिस लगा लेना, और क्या
इससे लगा है सर। यहाँ पे लिखा होगा गत वर्ष जुलाई से इस कॉलेज में क्या नहीं पढ़ा रही थी? नहीं पढ़ा रही थी, कॉलेज में नहीं पढ़ा रही थी। तो यहाँ पे देखिए वहाँ का अंग्रेजी लिखेंगे सी, क्योंकि वो लड़की है। हाँ लिखेंगे सी हैड नॉट बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस जुलाई लास्ट ईयर। देखो चीजें वही है, खाली नाट लगाना है इसमें बस। और नाट का जगह पता चलेगा, नाट और बीन या बीन तो ठीक है, नाट भी नेगेटिव वाली बात हो रही है। कल के बात नहीं याद दिलाओ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बेइज्जती वाली बात नहीं है। मैं बेइज्जती वाली बात नहीं कहूँगा। तुम्हारा नौकर देखो इसमें तुम्हारा नौकर के लिए लिखेंगे योर सर्वेंट हैड नॉट बीन कुकिंग फूड। हाँ देखो समय नहीं पता है ना, 3 दिन से 7 दिन होते हैं, नाम नहीं ले रहा किसकी बात हो रही है। तो फार हम लिखेंगे 3 डेज और 3 डेज। इस प्रकार से निगेटिव भी खत्म। आया कि नहीं समझ में? अब की बार पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव। इसको आप कॉपी कर सकते हो, समझ में आया होगा। नाट और बीन के ऊपर विशेष ध्यान देना। पढ़ेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो भाई बताए थे हम, हर जितने भी टेंस आ रहा है उसमें सभी बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्या से स्टार्ट होने वाला, और एक होता है बीच में प्रश्न पूछता है, वाक्य के बीच में। तो अभी क्या है, वाक्य देखो लिखा क्या से आरंभ होने वाला वाक्य, इसमें इंट्रोगेटिव में ऐसा आएगा जब प्रश्न पूछेगा शुरू में। तो जब क्या से स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं हैड, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं नॉट, और फिर बजाते हैं बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर, और उसी अदर में ही आ जाता है सिंस, फॉर, और या टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड वाला है इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। एक क्वेश्चन हो जाए, जैसे लिखा है क्या हुआ है, प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा करने का मतलब समझ रहे हो, वेटिंग सुबह में। अच्छा प्रातः काल मतलब समझ रहे हो, सुबह मॉर्निंग। हाँ अब यहाँ पे लिखा क्या, समझो इस बात को। जब वाक्य में शुरू पूछ लेगा क्या, तो उसके लिए हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सहायक क्रिया जो उसमें लग रहा है ना, उसे पहले लिख देते हैं। तो लिखेंगे हैड, सही है। हाँ हैड उसका लिखते हैं सब्जेक्ट, कहाँ गया सब्जेक्ट, तो हैड लिखेंगे ही, हैड ही, नॉट तो है ना इसमें, तो हैड ही बीन वेटिंग, किसकी कर रहा है, तुम्हारी, वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। अब कह रहा है कि हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू, कब से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। खत्म ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऐसे करना है। देखो हम की अंग्रेजी लिखेंगे वी, और वी से पहले क्या आएगा, हैड, हैड वी नॉट, लगेगा बीन, हेल्पिंग, किसकी, उनकी, तो उनकी की अंग्रेजी यहाँ पे हो जाएगा देम, ठीक है। तो हो गया हैड वी नॉट हेल्पिंग देम। अच्छा कब से, फॉर, हाँ मेनी ईयर्स, कई सालों की बात हो रही है ना, तो मेनी ईयर, सालों को गिन सकते हो, ईयर को गिन सकते हो, और उसके लिए क्या लगेगा मेनी, जिनको नहीं गिन सकते उसके लिए मच, ठीक है। इस प्रकार से बोले। देखो लिखा क्या आप, आपका मतलब यू, तो लिखेंगे हैड यू, फिर लगेगा नॉट, हैड यू नॉट बीन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सेवा करने की बात हो रही है ना,
उसे सर्व होता है तो आईएनजी लगेगा तो सर्विंग हो जाएगा। तो हैड यू नॉट बीन सर्विंग किसकी, द सोसाइटी, कब की बात कर रहा है, और 10 साल से ना। तो 10 साल भाई होते हैं सालों, अगर इस साल का नाम रहे है ना 2001 से 4 से 5 से, तब तो भाई सिंस लगा, नहीं तो इसके लिए क्या लगेगा, फॉर 10 ईयर, 10 ईयर, ठीक है ऐसे। तो क्या टाइप पे खत्म करें, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, ऐसा रहेगा और एक हो जाता है जब बीच में प्रश्न पूछता है, वाक्य के बीच में अगर प्रश्न पूछ रहा है तो शुरू में उसी की अंग्रेजी शुरू में देते हैं, यानी इस स्ट्रक्चर में सुधार करें अगर, तो खाली हमको इतना ही करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हेड स्टार्ट हो रहा है ना, इसे पहले QW लिखते हैं, सही है ना, बात चिकन। अब हमारा बन गया क्या से आरंभ नहीं, बल्कि वाक्य के बीच में जब प्रश्न पूछता है उसकी हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी करो, हम तब तक हेडिंग को सुधार रहे हैं। देखो आप लोग ध्यान सुनो, अक्सर इंट्रोगेटिव फिर से है, लेकिन उसमें क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, वाक्य के बीच में है। तो जब बीच में आएगा तो शुरू में उसी की अंग्रेजी लिखते हैं। पहले क्या लिखते थे शुरू में, सहायक क्रिया, पहले सहायक क्रिया लिखते थे। आपकी बार क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, खाली क्वेश्चन वर्ड शुरू लिखना, स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल दें, जैसे लिखा है सोमवार से इस होटल में, सोमवार से इस होटल के कमरा नंबर 5 में, हाँ होटल कमरे में, सोमवार से इस होटल के कमरा नंबर 5 में कौन ठहरा हुआ था। देखिए ये भी वही है, उसमें है ना यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, देखो कभी कभी ऐसा भी दे देता है, रहा था नहीं देता है, हुआ था भी देता है। देखो हम पहले भी पढ़ाए थे, इसे भी आया था। हाँ। इस बात क्या लिखेंगे, सोमवार से इस होटल के कमरा नंबर 5 में कौन ठहरा हुआ था। तो सबसे पहले कौन क्लिक करेंगे, हु हैड बीन, ठहरा रहने के क्या लिखेंगे, स्टेइंग, बीच में सब्जेक्ट नहीं है। तो हु हैड बीन स्टेइंग कहाँ पे, इन होटल रूम, इस है ना, इन दिस होटल, हाँ इन रूम नंबर, देखो रूम नंबर 5 इस तरह का करेंगे ऑफ दिस होटल, ऑफ दिस होटल, ऑफ दिस होटल, थोड़ा अलग है, फिलहाल से फिर से देख लो एक बार। कह रहा है कि हु हैड बीन स्टेइंग, कौन ठहरा हुआ था रूम नंबर 5 में, ऑफ दिस होटल, मतलब इस होटल के कमरा नंबर 5 में, सही है। जैसे होता नहीं है, कहते हैं टेबल की मेज, तो उलट के लिखते हैं लेग ऑफ टेबल। तो ऐसे कह रहा है कि होटल के कमरे में, तो होटल पहले बोला है, तो होटल को नहीं लिखते बल्कि उसके कमरे को पहले लिखते हैं, आप फिर उसके बाद नाम लिखते हैं, थोड़ा पलट लिखा जाता है। लिखते हु हैड बीन स्टेइंग इन रूम नंबर 5 ऑफ दिस होटल सिंस मंडे। अब शुरू लिखा है सोमवार, तो सोच रहे होगा सोमवार करता है, तो नहीं करता है, उस समय है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, प्रवेश परीक्षा समझ रहे हो, जैसे एंट्रेंस एग्जाम होता नहीं है, कहीं एडमिशन लेना होता है तो एंट्रेंस देना पड़ता है पहले। तो देखो हम कहे थे कि जब कितने शब्द आ जाए, कितने या कौन सा, तो उसके साथ में नाउन भी आता है। तो कितने छात्र के लिए लिखेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड बीन। देखो परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो इसका से सही होगा, तो हैड बीन टेकिंग, हाँ टेकिंग द एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्ष से, तो 2 वर्ष नहीं पता है ना, फॉर 2 ईयर, 2 ईयर्स ऐसे बनेगा। कितने छात्र 2 वर्ष से प्रवेश परीक्षा दे रहे थे, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ना, हैड बीन टेकिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन
फॉर 2 years, इस प्रकार से। कंफ्यूजन नहीं ना है? तो कितने खिलाड़ी के लिए लिखेंगे? हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट। 3 बजे तक को समय दे दिया ना, तो हो जाएगा सिंस 3 o'clock ऐसे खत्म हो गया ना। अब देखो सबसे पहले आप क्यों अंग्रेजी लिखेंगे? वाई हैड द डॉग डॉग्स लिखा है, द डॉग्स बीन, सही है ना? रनिंग फॉर 1 hour। इस प्रकार से, ठीक है। और इस प्रकार से वो चिकन मतलब अभी इसमें नेगेटिव नहीं लगा पाओगे। नहीं लगाएंगे इतने घंटे से क्यों नहीं दौड़ा? बोलते हैं तुम्हारा लड़का 11 बजे से कहाँ नहीं खेल रहा था। हाँ, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, याद रखना। तो लिखा है तुम्हारा लड़का, इसके लिए हो जाएगा वेयर पहले रहेगा। हाँ, वेयर फिर लिखोगे हेड, फिर लिखोगे योर सन, तुम्हारा लड़के के लिए सन, योर सन। तो वेयर योर सन नॉट बीन। हाँ, तो इस प्रकार से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हुआ। और इसके आगे हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।